मिडल ईस्ट में चल रहे भारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी ने भारत समेत पूरे दुनिया में ऊर्जा का एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। आपको बताएं कि दुनिया का एक ऐसा सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से आपको बताएं खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, इराक, यूएई का अधिकांश कच्चा तेल और एलपीजी गैस पानी के जहाजों के जरिए भारत पहुंचाती है। अब वहां युद्ध जैसे हालात होने के कारण ये रास्ता बंद हो चुका है, जिससे भारत की ईंधन और रसोई गैस की सप्लाई चेन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इस संकट की वजह से देश में पहले ही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं और आम लोगों को एलपीजी सिलेंडर मिलने में भी आपको बताएं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारत चूंकि अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशों से होने वाले इस आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है, इसलिए अगर ये नाकेबंदी लंबी समय तक चलती रही तो देश के आम नागरिकों की रसोई से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक सब कुछ ठप होने का खतरा मंडराने लग रहा है। इस गंभीर वैश्विक चुनौती को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। जी हां, 5 देशों की अपनी महत्वपूर्ण विदेश यात्रा से लौटते ही पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री परिषद की करीब आपको बताएं 3.5 घंटे लंबी बैठक बुलाई। इस रणनीतिक बैठक में उन्होंने ये साफ और कड़े शब्दों में संदेश दिए हैं कि भारत में इन विदेशी संकटों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता और अब समय आ गया है कि उन ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत बने। साथ ही उन्होंने मंत्रियों को अतीत के उपलब्धियों को भूलकर भविष्य की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने का भी खासा ध्यान रखने को कहा है। साथ ही अब उन्होंने कहा कि 2024 नहीं बल्कि 2026 चल रहा है, इसलिए फैसलों में तेजी लाएं। इस संकट में आपको बताएं परमानेंट निपटने के लिए पीएम मोदी ने मंत्रियों को बायोगैस का मूल मंत्र दिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हमें एलपीजी गैस की निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू स्तर पर कचरे और कृषि आपको बताएं सारी चीजों से ध्यान रखना होगा। ज्यादा से ज्यादा अपने भारत की जनता का भरोसा जीतना होगा। साथ ही भविष्य में दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली जंग का असर भारत के आम नागरिकों के बजट और उसकी रसोई पर ना पड़े, उस पर भी हमको खासा ध्यान देना होगा, ये प्रधानमंत्री का कहना है। पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद बैठक का निर्देश आखिर क्या था, आखिर क्या कुछ बैठक में रहा। प्रधानमंत्री ने इस संकट को भांपते हुए देश के लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा पर काम शुरू कर दिया है। बैठक से आपको बताएं जो कुछ अहम बातें निकल कर आई हैं, वो है पहली, एलपीजी की जगह बायोगैस पर फोकस किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि रसोई गैस के लिए विदेशी आयात पर निर्भर रहने के बजाय हमें घरेलू स्तर पर बायोगैस और सीबीसीजी के उत्पाद को रफ्तार देनी होगी। बायोगैस को कचरे और कृषि अवशेष से आसानी से बनाया जा सकता है, जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि देश का पैसा भी बचेगा। दूसरी देखिए बात जो कही वो है कि अब 2014 नहीं है, 2026 है और आगे की सोचिए, भविष्य की ना कहिए। राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से मंत्रियों को बड़ा संदेश देते हुए पीएम ने साफ कहा है कि सरकार 2014 से सत्ता में है और अब 2026 चल रहा है। हमें इस बात पर खुश होकर नहीं बैठना है कि हमने अतीत में क्या किया और क्या क्या उपलब्धियां की, बल्कि हमें भविष्य की चुनौतियों को देखना होगा। उन्होंने सभी मंत्रियों को आपको बताए पेंडिंग काम तुरंत खत्म करने और फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाने को भी कहा है। साथ ही देखिए तीसरी बात, विकसित भारत। देखिए 2047 नारा दिया है। संकल्प है कि प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ये केवल आपको बताइए केवल एक सपना नहीं बल्कि उसको धरातल पर उतारना है, प्रधानमंत्री का कहना है। एक राजनीतिक नारा देखिए प्रधानमंत्री ने यहाँ दिया है, बल्कि ये देश के प्रति हमारा कमिटमेंट है। इसके लिए सभी मंत्रालयों को मिलकर काम करना होगा, ये प्रधानमंत्री की ओर से सभी को कहा गया है। साथ ही देखिए जो चौथी बात है वो जनता को परेशानी बिल्कुल भी ना हो। प्रधानमंत्री ने सख्त हिदायत दी है कि सरकार कोई भी नारा, सुधार या नीति लागू करे, उसे आम जनता की जिंदगी में
बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ना किसी उसके लिए कोई परेशानी जनता के लिए खड़ी हो। बैठक में किन विभागों ने आपको बताया, ये जो रिपोर्ट है वो काट दी। इससे इस अहम बैठक में कई बड़े मंत्रालयों ने प्रधानमंत्री के सामने अपने कामकाज और आने वाले योजनाओं की जानकारी भी दी है। विदेश और आपको बताए मंत्रालय ने दुनिया में चल रहे संकट और व्यापार को मजबूत बनाए रखने पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। ऊर्जा और पेट्रोलियम मंत्रालय ने वैकल्पिक ईंधन और गैस नेटवर्क बढ़ाने की योजनाओं के बारे में बताया। कृषि, वन और श्रम मंत्रालय ने गांवों में बायोगैस और रोजगार बढ़ाने पर अपनी बात रखी। वहीं सड़क परिवहन और आपको पता है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालयों ने सामान ढुलाई और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को आसान और बेहतर बनाने की योजना पर भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी। देखिए, सियासी और रणनीतिक नजरिए से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के जरिए अपनी सरकार के मंत्रियों को पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक बेहतर, कड़ा और साफ राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि साल 2026 में अगर अब अतीत के गुणगान से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर मंत्रालय को भविष्य की कसौटी पर अपनी परफॉर्मेंस साबित करनी होगी। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के वैश्विक संकट को एक अवसर में बदलते हुए प्रधानमंत्री ने आपको बताया, बायोगैस का जो घरेलू मंत्र कहा है वह न सिर्फ देश की रसोई को विदेशी दबाव से आजादी भी देगा, बल्कि एक कूटनीतिक चाल भी देखे यहाँ कही जा रही है। बल्कि आपको बताएं, विपक्ष के उस चुनावी नैरेटिव को भी ध्वस्त करने की तैयारी जो है अब हो गई है। साथ ही वैश्विक महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश देखिए विपक्ष की ओर से भी लगातार की जा रही है। विकसित भारत को महज एक राजनीतिक नारा ना मानकर उसे देश के प्रति एक गंभीर संकल्प बताया गया है। ये साबित होता है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री ने जो बैठक की है उसमें सारी चीजों से ये साफ होता नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में भारत में अलग या फिर नई नई योजनाएं भी आ सकती हैं। मोदी सरकार आने वाले बड़े वैश्विक संकटों से निपटने के लिए एक लंबी और ठोस सियासी रणनीति पर काम कर रही है, जहां देश की आत्मनिर्भरता और आम जनता की आपको बताएं ज्यादा से ज्यादा फोकस रखा जाएगा कि आम जनता को कोई भी किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े और आम जनता आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि देखिए, मिडल ईस्ट में जिस तरह से जंग लगातार चल रही है उससे हमारे देश में भी काफी समस्याएं हो रही हैं। हमारे जो दूध के प्राइस हैं वो भी बढ़ गए हैं, एलपीजी के देखिए दाम बढ़ते नजर आए हैं, सोने के दाम बढ़े हैं। वैसे में सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है कि आम जनता को किसी भी तरह की कोई भी समस्या या ना हो।